माता और बहनों, आज मैं ऐसे गांव में आया हूं कि जब जब चुनाव लड़ा, चाहे लोकसभा का लड़ा हो चाहे विधानसभा का लड़ा हो, इस गांव ने मुझे भरपूर वोट दिया और आज मेरा जो भव्य स्वागत किया है, इसके लिए पूरी बस्ती का मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। चुनाव चल रहा है, प्रचार हो रहा है, कई उम्मीदवार हैं। हमारे जो दीपक है आपके बीच में बैठे, इन्होंने भी टिकट मांगा था, 3-4 ने और मांगा था, ज्यादातर साथ लगे हैं, लेकिन आशा जी चुनाव के मैदान में खड़ी हैं। मैंने उनके पति को, उनको, रिश्तेदारों को हाथ जोड़ के कह दिया कि मेरा तो अंतिम चुनाव है, आपको भगवान ने बहुत लंबी उम्र दे रखी है, कभी भी लड़ लेना, लेकिन वो मान नहीं रहे और एक नई चीज और फैला रहे कि भाई मरमठों की इज्जत का सवाल। ये मरमठ गोत्र में वर्णी है, सही बात है, पर अब नया सगुफा गोत्रवाद का छोड़ा है। मेरा तो कोई गोत्र है नहीं, मेरा तो सबसे बड़ा गोत्र है दीनहीन गरीब की सतत सेवा करना। गरीब की कोई गलती नहीं होती, तो मैं तो जीवन भर गरीब की सेवा की, उनकी लड़ने लड़ा हूं, जेल भी गया हूं, मुकदमे भी लगे हैं, आंदोलन भी किया है, और जब तक मेरे तन में प्राण है तब तक मैं आप लोगों की सेवा करता हूं। कुछ लोग ये अफवाह भी चलाते हैं शहर में जाके कि गांव में तो वोट है ही नहीं। देख लो, आधी रात पर पूरा मतदाता यहाँ बैठा हुआ है, और गांव में आके कहते हैं कि शहर में इनका वोट नहीं। प्रचार चलेगा और भी नई बातें चलेंगी। हम इसी समय रात को उनके गांव गए थे, हमारा स्वागत नहीं करने दिया, गाड़ी तोड़ दी, हवा निकाल दी, कोई बात नहीं, क्योंकि जिसके पास पैसा ज्यादा होता है उसमें शक्ति ज्यादा होती है पैसे के कारण। लेकिन मैं तो उतना पैसे वाला हूं नहीं, मेरी तो सबसे बड़ी कमाई ये यहाँ पर बैठी है इस प्रांगण में, स्टेट में। तो जब मैं मंत्री था, अभी टनाटन रोड बना के गया था बनास्ता, अब यहाँ मेरी गाड़ी फंस गई और कोई यहाँ पर अकेली घंट और बन गया, जिससे आपको आने जाने में भी समस्या है। हाँ हाँ हाँ, मवेशी नहीं चला सकते, इसलिए खेत पटेल जी की मूर्ति लगी हुई है, जिसको मैं माला अर्पण करके आया हूँ। वहां से लेके बनास तक मैं पुलिया इसको टनाटन करने की जिम्मेदारी है। जड़ाता मैं नहीं, सब गांव में कोई रोड तो दिख ही नहीं रही,
कट गई सड़कें, काट दी पाइपलाइन के चक्कर में, पाइप डाल दिया। मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए भेजे थे, 20,000 को चट करके मैंने मामला उठाया। सारे एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री सब मिलके जल जीवन मिशन के पैसे को खा गए। बच्चों की परीक्षा के पेपर लीक कर लिए। मैंने आंदोलन किया। 67 लोग जेल में हैं और 4 इंजीनियर जेल में। मैंने गहलोत साहब से कहा था कि इनकी सीबीआई जांच कराओ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अगर सीबीआई जांच होती तो जो डीओआईटी का घपला हो, चाहे जल जीवन मिशन का हो, चाहे खान का हो, चाहे वैभव गहलोत का हो, सारे के सारे लोग जेल में होते। किंतु जब मैं बात को पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि केवल यही इलाका नहीं, पूरे राजस्थान को जहां जहां इन कांग्रेसियों ने लूटा है, उनका भूखा खाया हुआ नाक से निकलवा दूंगा। यहां भी खूब भ्रष्टाचार मचा, खूब लुटाया गया और गुंडागर्दी भी खूब हुई। आपको पता है, दिन दहाड़े ब्राह्मण की बेटी को हाउसिंग बोर्ड से बंदूक के नोक में उठा ले गए, माँ बाप का धक्का देकर। मेरे को पता लगा, मैं उस दिन यही था, मैं कुर्सी लगा के थाने पर बैठ गया। मैं कुछ नहीं जानता। दो घंटे में दिल्ली जा रही हो, चाहे जयपुर जा रही हो, और 2 घंटे में बच्ची को बरामद करके पुलिस ले आई। ये खटका करता रहता हूँ मैं, मेरे स्वभाव में। मैंने ये बात इसलिए बोली है, जो गुंडागर्दी हो रही है उसको पूरी तरह से खत्म करने की जिम्मेदारी नहीं। जो लूट बच रही है, अब बजरी वाले कितना पैसा देना पड़ता है। ये ट्रैक्टर बैंक से लाते हैं, लोन कैसे कैसे चुकाते होंगे। एक बारी पकड़ ले तो 1,28,000 की रसीद कटती है। जो महीने भर में कमाया वो सब चौपट हो जाता है। इसलिए मैंने सोच रखा कि हमारी सरकार आई तो नदी में जो बजरी निकलती है उसका एक कानून बनाएंगे। कानून ये बनाएंगे कि भराई में इतना पैसा, रॉयल्टी का इतना पैसा, और बाजार में इतने में देंगे। क्योंकि आज आप यहाँ जो ठेकेदार है बजरी का, पता नहीं कहां से आके हमारी बजरी पे कब्जा कर रखा है। हमको मारता है, पीटता है, हमारे ट्रैक्टर बंद करा देता है, झगड़ा कर लेता है, और हमारे ट्रैक्टर वाले परेशान रहते हैं। ट्रैक्टर और गांव वालों की समस्या का समाधान करना मेरी पहली प्राथमिकता है। एक प्रार्थना, आपका गांव बहुत बड़ा है, बहुत मजबूत है, आपके गांव का बहुत असर है। आप गाड़ियां लेके निकले, गांव में जाए, क्योंकि मैं तो अकेला हूं। मेरे साथ जाते हैं जो जवान बच्चे, तो एक गांव में तो कहने लगा, अरे बूढ़ा बड़ा में भेजे नहीं, दिखाई बुला रहा है। अब बूढ़ा बड़ा मेरे पास है नहीं, ये बहुत होने को तो। इसलिए मैं बस्ती को चढ़ाता उनको प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप गाड़ियां लें और पूरे इलाके में घूमे, उनको विश्वास दिलाएं कि हम 99.9% मतदान करके देंगे। किसी प्रकार के हम तो ठोकाएंगे साहब, चिंता मत करो। आपको ओलवाड़ा में बताना पड़ेगा, चकेरी में बताना पड़ेगा, श्यामपुरा में बताना पड़ेगा कि भाई कोई कह रहा है जो गलत कह रहा है, हम तो एक तरफा वोट डॉक्टर केवललाल को दे रहे हैं। इसलिए उनको जाकर समझाने के लिए आप गांव से निकले, तो लोग और दिन भर घूम के विचार करके आए, इस गांव का उस गांव में, उस गांव का इस गांव में। मैं कहां तक घूमूं, मेरे को तो आज फोन आ गया पार्टी का कि आपको उदयपुर के खैरवाड़ा में जाना है एक सभा करनी है। अब खैरवाड़ा यहाँ से 700 किलोमीटर दूर, और दूसरी सभा चित्तौड़गढ़ में करनी है। 2 सभा करनी है।
तो पार्टी तो मेरे को जगह जगह भेजेगी, वैसे तो हेलीकॉप्टर से भेज रही है, लेकिन मैं अब समय जो मेरा विचार है वो मैं जनता जनार्दन को समर्पित करता हूं। आप मेरा विचार करें, ये मेरी प्रार्थना है। मैं कई तरह से घूम रहा हूं, लेकिन वो मोतीलाल नहीं दिख रहा। और छोटा जो साहब हम देख लिया ना मोतीलाल का भाई तक कत्ता ही आज जनता मत करो कत्ता ही। नाराजगी क्या है? मैंने वैसे किसी को सताया नहीं, मेरे को अच्छी तरह से ध्यान है। अब क्यों नाराज है? उसको भी बनाऊंगा, मैं भी बनाऊंगा, कहीं मिलेगा, मेरे को मिलता ही नहीं है। एक बात तो आपकी घरवाली को मना लो, चिंता मत सबको भाई, कोई नाराजगी के कारण देखो तो मोतीलाल का जब एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे पास भगवान ही आए थे, अब ये आप इसको इसका टांग टूट गई, 10 लाख रुपए दे दो आपके कोटे से। भाई दे देता हूँ, मैं तो भले हमारी तरफ से खूब बराबर कर देना, पर तेरे इलाज करना, मतलब परेशान आप सब मदद करने की कोशिश करता हूँ। और किसी को 5 साल का आपने समय देखा है, मैं ये मियाँ जी की तरफ पीछे नहीं पड़ा किसी के। मेरे को 300 बच्चे मुसलमानों को मिले, वो कहने लगे साहब हमारी ऐसी ठुकाई कराई है इसमें, और केवल ठुकाई नहीं, ठोकता है थानेदार जब उसको वीडियो दिखाता है, जब वो खुश रहता है, हाँ अल्लाह ने मेरे खिलाफ फेसबुक पे डाला, इसकी ठुकाई कर दी, बहुत अच्छा, अब इसको मेरे फार्म हाउस में भेज दिया। हाँ मेरा तो फार्म हाउस भी नहीं है कोई, और मैं ऐसा काम करूंगा। इसलिए पूरी बस्ती से मेरी प्रार्थना है कि मेरे ऊपर षड्यंत्र बहुत चलता। जो दिग्गज नेता है ना राजस्थान का, वो कहते हैं ये टिक जाए। अशोक गहलोत ने जो ये अपना, मैं तो खोल ही देता हूँ, मैं तो छुपाता नहीं कोई बात। कुंजीलाल मीणा जो इनका जीजा है, आशा जी का, उसको बुलाया और कहा मैं कुछ नहीं जानता, वो खड़ी रहनी चाहिए, खड़ी रहनी चाहिए। और बड़ा कहता कि ये हारना चाहिए। अब देखो किस्मत तो आप लिखोगे मेरी, भगवान आशीर्वाद देगा, लेकिन ये मेरे को मेरी पार्टी ने किसी उद्देश्य से या चुनाव लड़ने के लिए भेजा, ये आपको समझ लेना चाहिए। इसलिए आप निकले, गाड़ियां दीपक जी उनको 3, 4, 5 जितनी चाहिए गाड़ियां कारण से भिजवा देना। गाड़ियों का हाँ यहाँ से कर देना, बाकी आपके पेट का तो आप गांव में खा लेना। मैंने आज मेरे को भूख लगी तो एक झोपड़ी में घुस गया, मैंने सब्जी खाई भाई, सांस करने लगी, बहू बना दे मेरे को, तो पता नहीं खाई सब्जी, तो बाजरे की रोटी बना देना। हाँ रंडू की झोपड़ी थी। हाँ तो ये मैंने वहां रोटी खाई, तो 2 सब्जी तो समझ में नहीं आई खाई, जो वो सबली के बेर किसी प्यार से खिलाया उस गरीब महिला ने मेरे को, मैं आनंदित हो गया। अगर बड़े महल में भी कोई रानी पटरानी हाथ से खिलाती तो मेरे को मजा नहीं आता। मैं जब आया करता था जड़ा था तो मोती लाल जी ऐसे अच्छे पराठे बना खिलाते थे, वो पराठे मैंने आज तक नहीं खाया, वो खिलाता ही नहीं खाया। अभी साहब ये चंद्रलाल जी को वैसे फोन करते रहते हैं, तो आज तक नहीं खिलाया। आपका प्यार चाहिए, आपकी मेहरबानी चाहिए, आप निकलो, मेरा प्रचार करो, क्योंकि करोड़ों रुपए आ रहे हैं मेरे हवाले पे, करोड़ों रुपए। अब मेरे को कोई कह रहा था कि कल नामांकन होगा तो एक ही आदमी को 5,000 दे रहे, चलो साहब हो रही मामलो साहब। मैंने भाई 5,000 2001 कार का डीजल अभी आई थी, आना चाहिए, वो तो लोकतंत्र था, उसको आने दो, वोट मांगना और सबका अधिकार है। वोट तो देखो आत्मा से मिलता है,
अंदर का मन कहता है मेरे को फलानी जगह देना, मैंने बहुत चुनाव लड़े, लेकिन अंदर वहां आदमी कुछ भी कर दे और जगह, लेकिन जब वहां जाता है ना तब भगवान उसके अंतर मन में बैठ के बोलता है यहाँ ठोक, वो वहां ठोकता है। और मेरे को पता लग गया, एक 90 साल की दुनिया में कार के ऊपर बैठा था, मेरे को माला पहना था, आशीर्वाद दे रही है, ये हो सकता है कि जला था में बहुत बूढ़ी महिलाओं ने मेरे को कार के ऊपर जाके मेरे को आशीर्वाद दिया है, इसलिए मेरे को आज भरोसा हो गया कि दुनिया की कोई ताकत मेरे को जीतने से नहीं हो सकती। कौन करेगी राजस्थान का एक किला, राजस्थान।